डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। जिसमें पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल के हवाले से, जिसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट था, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमने उसी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, एलिमेंट्स की जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे पास इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है एटम की, वो है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। चूंकि एटम अनडिविजिबल पार्टिकल्स है जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, और इतना छोटा पार्टिकल है कि जिसे देखना भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि जिसे हम आसानी से नेक्ड आई से देख नहीं सकते। तो हम जिस पार्टिकल को देख नहीं सकते तो उसका हम साइज या उसका रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए लेट करते हैं कि एटम हमारे पास जो है एक सर्कल फॉर्म में, यानी कि एक दायरे के फॉर्म में एक एटम है। अगर हम क्या करें, दो जुड़े हुए एटम को, यानी कि दो एटम्स को आपस में जोड़ें, तो उनकी जो बाउंड्रीज है आपस में अगर वो टच करें तो उन दो जुड़े हुए एटम के जो दरमियानी फासला होगा उसका अगर हम क्या लें, निस्फ ले लें, हाफ ले लें, तो वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता होता है। जैसे हम एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन के अगर दो एटम्स को आपस में कंबाइन करें तो उनका जो सेंट्रल है, यानी कि जो उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, वो रेडियस कहलाता है। यानी कोई हमारे पास एक सर्कल है, मैथ की अगर हम मैथ के वाले से देखें तो एटम किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी बैरूनी दीवार तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता होता है। इसी तरह अगर हम दो एटम को आपस में कंबाइन करें तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास वो 2r की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 2r आ जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट करके लिखें तो ये एक r जो है हमारे पास डिवाइड करके इतनी वैल्यू उसकी बनती है। मतलब अगर हम किसी भी एटम का रेडियस निकालना चाहते हैं तो दो जुड़े हुए एटम के दरमियानी फासला के निस्फ को लेंगे तो वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस of the nuclei of two bonded atom between the two bonded atom, यानी कि दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियर, यानी कि उसके न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में होता है इसलिए उनके न्यूक्लियस के दरमियानी फासला के निस्फ को, यानी कि हाफ को उसका रेडियस कहा जाता है। हमारे पास एग्जांपल कार्बन की है, कार्बन के अगर दो एटम हमारे पास जुड़े तो उसका एटॉमिक रेडियस 154 pm आता है, pm पिकोमीटर यानी कि रेडियस का यूनिट है। तो अगर हम इसको 2r को डिवाइड करें 2 पे तो इसको यानी कि 154 को भी डिवाइड करेंगे 2 पे तो कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास वो 77 pm आएगा, यानी कि एक एटम का रेडियस हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर इसकी डिफाइन करनी है, उसकी डिफाइन के बाद हमारे पास इसका ट्रेंड है। ट्रेंड मींस इसका रुझान जो है। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजें डिस्कस की थी, एक उसका ग्रुप पढ़ा था और एक पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें पीरियड्स का नाम दिया जाता है और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो इसका हमने ट्रेंड डिस्कस करना है ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर, एटॉमिक रेडियस का, कि ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड कैसा है और पीरियड्स के अंदर। सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम पीरियड्स के अंदर जाते हैं, हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद में इजाफा होता जाता है, यानी कि एक से दूसरा एलिमेंट, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर चलते जाएं तो उनका एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। उसकी रीजन ये है हमारे पास कि अगर लेफ्ट टू राइट हम जाएं तो उसके एलिमेंट्स के अंदर हर अगले एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर का इजाफा होता चला जाता है। एटॉमिक नंबर में इजाफे होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी अट्रैक्शन के बढ़ने के नतीजे में उसका साइज कम हो जाता है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास कि दूसरे पीरियड का पहला एलिमेंट हमारे पास होता है लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक साइज जो है वो लास्ट जो एलिमेंट है उसका नियॉन है, नियॉन से ज्यादा होता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है, जबकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, जबकि जो शेल की जो तादाद होती है वो दोनों के अंदर 2 ही होती है। तो आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 शेल हैं और इसको इलेक्ट्रॉन 3 इसके अंदर मौजूद है, प्रोटॉन भी 3, यानी कि अट्रैक्ट करने वाले 3 हैं, और यहाँ पे वही 2 शेल हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होगी और प्रोटॉन की तादाद भी 10 होगी, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा होगी है। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो वो एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज कम हो जाता है।
यही वजह है कि पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की डायरेक्शन बढ़ जाती है और साइज कम हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम ट्रेंड देखें ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हर नए एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर का तो इजाफा होता है, लेकिन साथ ही साथ शेल का भी इजाफा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे शेल का इजाफा होता चला जाता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम होती चली जाती है, क्योंकि शेल में इजाफे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं और अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली आजादाना मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज या रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर हम देखें तो हर अगले एलिमेंट्स में शेल भी बढ़ रहा होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स, हम इसे दूसरे पहले ग्रुप के एग्जांपल है, तो हमारे पास पहले ग्रुप का पहला मेंबर हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर एक ही शेल होता है और इसका इलेक्ट्रॉन भी एक, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका अगर दूसरा एलिमेंट्स लें तो उसका एलिमेंट्स लिथियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन शेल उसके अंदर 2 हो जाते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साथ ही शेल की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और शेल बढ़ने से उसका साइज बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह हमारे पास इसका अगला एलिमेंट जो है वो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाता है। यानी कि देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन साथ में शेल की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और शेल की तादाद में इजाफा होने की वजह से साइज बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस की डायरेक्शन कम हो जाती है, जिसके नतीजे में जो है उसका साइज ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले इसकी डिफाइन करनी है, डिफाइन करने के बाद इसकी एग्जांपल्स और फिर इसका आपने ट्रेंड डिफाइन करना है ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एटम की, इसके अंदर हम मजीद प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हमारे पास ये एटॉमिक रेडियस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे वाले हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, रिवाइज करना है और आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप